ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा ए H1N1 का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक काफी जगह पर ये अपने पैर पसार चुका है। इसके बावजूद भी कई लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने दर्शकों के साथ इसी विषय पर चर्चा की जाए। नमस्कार, ABPL न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा ए H1N1। चलिए आ जाते हैं आज के विषय पर। स्वाइन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक सांस का रोग है जो कि सामान्य रूप से केवल सुअरों को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रेन के कारण होता है। H1N2, H3N1 और H3N2 के रूप में और भी स्ट्रेन सुअरों में मौजूद रहते हैं। हालांकि लोगों में स्वाइन फ्लू होना आम बात नहीं है। मानवीय संक्रमण कभी कभी होते हैं, खासतौर पर तब जब कोई व्यक्ति संक्रमित सुअरों के साथ निकट संपर्क में आता है। मार्च और अप्रैल 2009 के दौरान सुअर इन्फ्लुएंजा वायरस की एक नई स्ट्रेन मैक्सिको में उभरी थी और मनुष्यों में रोग पैदा करना शुरू कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इन्फ्लुएंजा ए इस नए स्ट्रेन, जिसे इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 कहा जाता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस वायरस से जनता को क्या खतरा हो सकता है। इनका मानना है कि नया स्ट्रेन एक ह्यूमन फ्लू पैंडेमिक का कारण भी बन सकता है। अब सवाल है कि स्वाइन फ्लू सुअरों के बीच कैसे फैलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सुअर एक संक्रमित सुअर की छोड़ी गई सांस की बूंदों को अपनी सांस में खींचता है तो वो भी संक्रमित सुअर के साथ साथ संक्रमित हो जाता है। सुअर में स्वाइन फ्लू होने के बाद सुस्ती, बुखार, खांसी और सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। कुछ संक्रमित सुअर लगभग 1 से 4% मर सकते हैं, लेकिन अधिकतर सुअर तेजी से ठीक हो जाते हैं। अभी तक स्वाइन इन्फ्लुएंजा दुनिया भर के सभी सुअर उत्पादक देशों में मौजूद है, जो साल भर सुअरों में फैलता रहता है। हालांकि कई देशों में स्वाइन इन्फ्लुएंजा के लिए सुअरों को नियमित रूप से टीका दिया जाता है। कई बार सलाह दी गई है कि सुअर पालने वाले स्वच्छता को बनाए रखें, साथ ही अपने सुअरों के सांस रोग के असामान्य संकेतों की जाँच करते रहें। आपको पता होना चाहिए कि भारत में स्वाइन फ्लू की घटनाएं 2009, 2010, 2012, 2013 और 2015 में सबसे अधिक रही हैं। स्वाइन फ्लू के मामलों में विशेष रूप से जनवरी और फरवरी के दौरान बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों से भी रिपोर्ट मिली है। जब कोई इंसान स्वाइन फ्लू के वायरस से संक्रमित होता है तो इंसानों में उसके लक्षण आमतौर पर मौसमी इन्फ्लुएंजा के लोगों के समान ही होते हैं। इसमें बुखार, थकान और भूख की कमी, खांसी, गले में खराशें होती हैं। वहीं कुछ लोगों को उल्टी और दस्त भी हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 से संक्रमित कुछ लोगों को तो गंभीर रोग हुआ है और उनकी मौत हो गई। बहरहाल कई मामलों में इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के लक्षण हल्के रहे हैं और अधिकांश लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। अब एक और बड़ा सवाल है कि इन्फ्लुएंजा ए H1N1 लोगों के बीच कैसा फैलता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह नया इन्फ्लुएंजा वायरस मौसमी फ्लू की तरह ही फैलता है। छोटी बूंदों के रूप में एक संक्रमित व्यक्ति की नाक और मुंह से जब वो बात करते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं तो लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। अगर वो इन बूंदों को सांस में ले लेते हैं और वो किसी व्यक्ति या ऐसी चीज को छूते हैं जो कि वायरस से दूषित है, जैसे कि इस्तेमाल किया गया दरवाजे का हैंडल, और फिर भी अपनी आंख और नाक को छूते हैं तो वो संक्रमित हो जाते हैं। इस वायरस से बचने के लिए कुछ एंटीवायरल दवाएं जैसे कि टैमी फ्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही 5 चीजें आपको इस वायरस से बचा सकती हैं। पहली, बार बार साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं। दूसरी, जब खांसी या छींक आए तो अपने मुंह या नाक को टिश्यू पेपर से ढकें। तीसरा, इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत फेंक दें। चौथा, रोज इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं को रोज साफ करें। पांचवा, ये सुनिश्चित करें कि बच्चे इस सलाह का पालन कर रहे हैं या नहीं। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और यही कुछ देशों में फ्लू फैलने का कारण भी बनता है। ये वायरस वैश्विक रूप ना ले पाए, इसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस से स्वयं को सुरक्षित कीजिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर। बने रहिए ABPL न्यूज के साथ। मैं रिया तोमर आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।